हेलो गाइस, कहते हैं आप लोग। गुड इवनिंग, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो एक बार फिर से टीच मी क्लाउड पे आपका वेलकम है। हम आज जो बात करने वाले हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज की बातें करेंगे और अमेजॉन वेब सर्विसेज में हम डिस्कस करेंगे वीपीसी के बारे में। देखेंगे कि वीपीसी की पर्टिकुलर मीनिंग क्या होती है और कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करके अपने रिसोर्सेज को, वर्चुअल मशीन हो, डेटाबेस हो या अदर स्टोरेज सर्विसेज हो, कैसे हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने खुद के नेटवर्क इन्वायरमेंट में उसे क्रिएट करके। तो प्रोसीड करते हैं, इसको प्रैक्टिकल प्रोसीड करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि एक केवल AWS की वीडियो नहीं, आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AG103, AG300 मीन्स आर्किटेक्ट और एडमिन दोनों की वीडियो मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप सिस्टम एडमिन हो, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो ढूंढ रहे हैं तो आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में 2012, 2016 और 2019 ये सभी कंप्लीट पैकेज मीन्स टेक्नोलॉजी का एक कंप्लीट पैकेज है टीच मी क्लाउड। आप इसको सब्सक्राइब करके हर एक वीडियो पे विजिट कर सकते हैं बिना किसी कीवर्ड को सर्च किए हुए, राइट। तो प्रोसीड करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल को। सबसे पहले तो कोशिश करते हैं कि बीपीसी है क्या समझने की बात कर लेते हैं। बट मीनवाइल हम पोर्टल भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मोस्टली पर्पस रहता है वीडियो का कि आपको हर एक स्टेप प्रोवाइड करें बिना किसी स्किप के, बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए, ताकि आप हमारी वीडियो को देख करके अपना खुद का सेटअप बना सकें, राइट। अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं, देखते हैं और अपना खुद का पोर्टल AWS का ओपन किए हैं, सभी स्टेप आपको क्लियर रहेंगे, नीट एंड क्लीन रहेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है वीडियो को और डेफिनेटली आप अपना खुद का इन्वायरमेंट या खुद का प्रैक्टिकल फाइनल कर सकते हैं, खुद का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी जो हमने प्लान किया है वो बीपीसी के बारे में डिस्कस करना है। बीपीसी है क्या और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो बेसिकली जो बीपीसी है, अगर हम पोर्टल की बात करें तो बीपीसी आपका नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी। AWS पोर्टल के ऊपर सर्विसेज में जब जाएंगे तो नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी है, इसमें एक ऑप्शन आपको दिखेगा वीपीसी। तो वीपीसी बेसिकली होता क्या है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। मीनिंग और थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, एक डायग्राम क्रिएट करते हैं। एक्चुअली व्हाट हैपन, अगर हम बात करें AWS की, तो अब आप यू नो दैट कि AWS के जो डेटा सेंटर्स हैं वो काफ़ी लोकेशंस में हैं। मीन्स रीजन की बात करें या जोन्स की बात करें तो AWS ने अपना डेटा सेंटर, फिजिकल डेटा सेंटर कई डिफरेंट लोकेशन में क्रिएट कर रखे हैं, राइट। और जब भी हम कोई सर्विस परचेज करते हैं हमें डिसाइड करना होता है लोकेशन। हर एक लोकेशन में नेटवर्क की डिवाइसेस, हर एक लोकेशन में स्टोरेज, वर्चुअल मशीन के टेम्पलेट्स, डेटाबेसेस, मीन्स सभी कुछ आपके एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर में इस्टेब्लिश कर दिया गया है। और जब भी हम कभी कोई रिसोर्स परचेज करते हैं, मान लीजिए आपने एक वर्चुअल मशीन प्लान किया क्रिएट करने के लिए, तो जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्किंग मिलती है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्किंग आपकी डिफ़ॉल्ट बीपीसी से आती है। और AWS कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप अपना रिसोर्स जो परचेज कर रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट बीपीसी में टैग करें या डिफ़ॉल्ट बीपीसी के अंदर क्रिएट करें। नुकसान इसका ये है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट बीपीसी का इस्तेमाल करते हैं और तो आप तो पूरी तरीके से पब्लिश हो जाते हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट बीपीसी जो है हर एक कस्टमर के लिए, हर एक यूज़र के लिए है जिसने भी AWS पे लॉगिन किया है। अगर आप फ्रेश हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम अपने AWS को लॉगिन किया है और आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, तो वर्चुअल मशीन की क्रिएट करते समय आपसे कोई भी बीपीसी नहीं पूछा जाएगा कि आप अपना बीपीसी क्रिएट करके दें। आप ऑटोमेटिकली बीपीसी, डिफ़ॉल्ट बीपीसी का सिलेक्शन कर लेते हैं, जिससे आप उस पूल की IP एक्सेस कर लेते हैं, जिस पूल की IP ऑलरेडी दूसरे कैंडिडेट या दूसरे कस्टमर हमारे ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और ब्रीफली बात करते हैं इसमें। मान लेते हैं ये अपने पास AWS का पोर्टल है, ठीक है। ये कंप्लीट AWS का पोर्टल है और इस AWS पोर्टल में डिफरेंट लोकेशन है, जैसा हमने बात किया कि रीजन्स और जोन्स अलग अलग इसमें इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। बट अगर हम बीपीसी की बात करें तो एक डिफ़ॉल्ट बीपीसी ये इस्तेमाल करता है, AWS डिफ़ॉल्ट बीपीसी इस्तेमाल करता है। जिस डिफ़ॉल्ट बीपीसी की जो रेंज होती है, अगर हम बात करें तो 10.0.0.0/16 होती है, राइट। आप कभी भी कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करिए किसी भी लोकेशन में, मुंबई लोकेशन, नॉर्थ वर्जीनिया, नॉर्थ कैलिफोर्निया या किसी भी लोकेशन में आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं बिना अपने बीपीसी को ऐड किए हुए, मीन्स आप कस्टम बीपीसी नहीं बना रहे हैं, आप डिफ़ॉल्ट बीपीसी के थ्रू आप जब वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे आपको 100% जो IP मिलेगी, प्राइवेट IP मिलेगी, वो 10 की सीरीज की मिलेगी। क्यों? क्योंकि अमेजॉन ने एक बड़ा सा पैकेज, एक बड़ा सा पूल क्रिएट करके रख दिया है डिफ़ॉल्ट बीपीसी के अंदर, जिसके अंदर करोड़ों IP एड्रेस अवेलेबल है। जब भी हम डिफ़ॉल्ट
जब भी कोई मशीन बनाते हैं और डिफ़ॉल्ट बीपीसी का सिलेक्शन कर लेते हैं, तो उसमें हमें जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस 10.0. समथिंग की मिल जाती है। आपने अकाउंट क्रिएट किया, आप वर्चुअल मशीन क्रिएट किए, 10 की आईपी मिली, हमने एक AWS पे साइन अप किया, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की डिफ़ॉल्ट बीपीसी में, दोनों लोग की जो आईपी है लगभग सेम मिलेगी। सेम इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लासेस की बात करें तो दोनों की क्लासेस जो है सेम होंगी। तो AWS ये रिकमेंड नहीं करता आपको कि आप डिफ़ॉल्ट बीपीसी में किसी बड़े सर्वर या किसी डिपेंडेंट सर्वर को आप एग्जीक्यूट करो, लाइक एज आप वेब सर्वर क्रिएट कर रहे हैं या VPN सर्वर या FTP सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, तो आप कभी भी डिफ़ॉल्ट बीपीसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके पहले आप अपना खुद का बीपीसी बनाओगे और उस बीपीसी में अपने अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस डिसाइड करेंगे, पोल डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ आईपी सबनेटिंग डिसाइड करेंगे, अपना बीपीसी बना करके अपनी वर्चुअल मशीन को उसके अंदर क्रिएट करेंगे। तो इस पूरे प्रैक्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीपीसी को क्रिएट कैसे करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हमारी हेल्प करेंगे बीपीसी को कॉन्फ़िगर करने के लिए, राइट। तो एक सिंगल वर्ड में बोल सकते हो कि बीपीसी इज़ अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एक बीपीसी रहता है जो अमेजॉन प्रोवाइड करता है, उसके बाद कस्टम बीपीसी होता है जो हम क्रिएट करते हैं अपने यूसेज के अकॉर्डिंग, जो हम अपनी वर्चुअल मशीन्स या अपने डेटाबेस या स्टोरेज को ऐड करना चाहते हैं अपने ऑन नेटवर्क एनवायरनमेंट में, उसके लिए हमें खुद का बीपीसी, पर्सनल बीपीसी या कस्टम बीपीसी में बनाना पड़ेगा, राइट। तो फॉर द सिक्योरिटी पर्पज हमें कभी भी डिफ़ॉल्ट बीपीसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो आप जहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट बीपीसी दिखे वहाँ पे आप मेंशन कर देंगे डू नॉट यूज़, ठीक है ना। हमें डिफ़ॉल्ट बीपीसी का इस्तेमाल नहीं करना है, हम कस्टम बीपीसी क्रिएट करेंगे, अपना खुद का बीपीसी क्रिएट करेंगे और उसमें जो आईपी की रेंज है हम डिसाइड करेंगे कि कितना हमें क्रिएट करना है। बेनिफिट ये होगा कि आपके रिसोर्स पे जो बीपीसी में आपने टैग किया है उस रिसोर्स पे कोई दूसरा रिसोर्स कम्युनिकेट नहीं कर सकता, कोई दूसरा अकाउंट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यू नो दैट हैकिंग के लिए या फिर जो अटैकिंग के लिए उससे हमें थोड़ा सा अपने रिसोर्सेज को बचाना है। तो सबसे पहला टास्क क्या रहता है, क्रिएट बीपीसी। हम अपना खुद का बीपीसी बनाएंगे जिसको हम कस्टम बीपीसी बनाते हैं, राइट। तो पोर्टल पे चलते हैं। मीनवाइल हम दोनों विज़ार्ड पे रहेंगे। अभी हमारा जो लोकेशन है नॉर्थ वर्जीनिया है, ठीक है। और हम यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक कर देते हैं और सर्विसेज पे चलते हैं अपने बीपीसी वाले पैनल पे। बीपीसी हमने ओपन किया, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक बीपीसी ऑलरेडी पहले से बना रहेगा जिसकी हम बात कर रहे थे, डिफ़ॉल्ट बीपीसी। लेकिन हम वर्चुअल मशीन या कोई भी सर्विस जो क्रिएट करेंगे तो अपने डिफ़ॉल्ट बीपीसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बीपीसी का पैनल है, ये पूरा विज़ार्ड है, कई सारे कंपोनेंट्स में हमें पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अभी हमारा जो पर्पज़ है बीपीसी क्रिएट करना, फिर हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शन जो इसके पास अवेलेबल है, लाइक एज DHCP है, इलास्टिक IP एंड पॉइंट, नेट गेटवे, लाइक दैट। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं बीपीसी समझने की। जब आप योर बीपीसी जो लेफ्ट पैनल पे अवेलेबल है, योर बीपीसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखो तो एक बीपीसी डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, राइट। और इस डिफ़ॉल्ट बीपीसी की जो आईपी रेंज है 172, सॉरी आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, क्योंकि ये जो बेसिकली आईपी एड्रेस है 10 डॉट समथिंग करके, ये आपकी आईपी एड्रेस है एज्योर की, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की। और जो AWS आईपी एड्रेस है, AWS जो आपको आईपी एड्रेस रेंज प्रोवाइड करता है वो रहता है 172.16.0.0/16। तो आप जितनी भी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करोगे डिफ़ॉल्ट बीपीसी के केस में, आपको उनकी जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो आपका 172 से ही स्टार्टिंग होगी। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बीपीसी में मेंशन कर देते हैं डू नॉट यूज़, क्योंकि हमें इसको रियल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल नहीं करना है। हम अपना खुद का बीपीसी क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है क्रिएट बीपीसी पे हमने क्लिक किया। कोई सा भी नाम दे सकते हैं, लाइक एज हमने यहाँ पे डिसाइड किया ट्रेनिंग बीपीसी के नाम से दे दिया हमने, ट्रेनिंग बीपीसी। और ये CIDR ब्लॉक, क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग, सबनेटिंग के केस में आप जितनी भी रेंज डिसाइड करना चाहते हैं, लाइक हमने प्लान किया 10.0.0 स्लैश करके या 10.0.1.0 स्लैश करके हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 25, राइट। तो 25 मेंशन करने के बाद आपके पास जो पूल में आईपी एड्रेस मिलेगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उतने सिस्टम्स आप अटैच कर सकते हैं, राइट। कोई यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं हमें IPv6 सेलेक्ट करने की। टेनेंसी में डिफ़ॉल्ट रखते हैं हम, यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, डेडिकेट नहीं कर रहे हैं इस इन्वायरमेंट को, तो डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं। क्लिक क्रिएट। पहला स्टेप हमने बीपीसी क्रिएट किया, अपने पास 2 बीपीसी हो गए, एक अपना डिफ़ॉल्ट बीपीसी है
जिसमें हमने डू नॉट यूज लिख दिया है। दूसरा हमने ट्रेनिंग वीपीसी क्रिएट किया, 192 की सीरीज की आईपी एड्रेस इसमें मेंशन की। तो पहला स्टेप क्या करना है आपको, क्रिएट वीपीसी। पहले स्टेप में हमने वीपीसी क्रिएट किया। अब दूसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। जस्ट उसके नीचे वीपीसी के जस्ट सेकेंड ऑप्शन पे आपको सबनेट दिखाई पड़ता है। सबनेट क्या होता है, डिवाइडेशन ऑफ योर एड्रेस पूल। जो भी आपने एड्रेस पूल /25 करके मेंशन किया है उसको छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो सबनेट बना लेते हैं, क्रिएट सबनेट पे जा करके नाम दे देते हैं हम सेम ट्रेनिंग सबनेट। हमने ट्रेनिंग सबनेट दिया और जब आप बीपीसी वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों बीपीसी दिखाई पड़ रहे हैं, किसके साथ ही सबनेट को ऐड करना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट के साथ या अपने जो क्रिएट किया है। तो हमने ट्रेनिंग का सेलेक्ट कर लिया जो हमने डिसाइड किया था। सेकेंड ऑप्शन, आपने जो सबनेट क्रिएट किया है इस नॉर्थ कैलिफोर्निया लोकेशन में दो डिफरेंट जोन्स अवेलेबल हैं। एक है यूएस वेस्ट 1A, यूएस वेस्ट 1B। तो दो डिफरेंट तरीके के सबनेट आपके पास अवेलेबल है, दो डिफरेंट तरीके के जोन्स अवेलेबल है। आप चाहो तो इंडिविजुअल डिसाइड कर सकते हो या नो प्रेफरेंसेस कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट एड्रेस पूल है, आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो छोटे छोटे पार्ट में, या फिर आप कंप्लीटली इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने बीपीसी में। मीन्स जितनी भी आईपी हमें सबनेट में दिखाई पड़ रही हैं, जितनी भी आईपी हमें एड्रेस पूल में दिखाई पड़ रही हैं, उनका सबका इस्तेमाल हमें सेम सिंगल सबनेट में इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्लिक क्रिएट। दो स्टेप हो गए। पहले स्टेप में हमने बीपीसी बनाया और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, क्रिएट सबनेट किया। पहले स्टेप में बीपीसी, दूसरे स्टेप में हमने सबनेट क्रिएट किया। एंड अब बात करते हैं थर्ड स्टेप में। तीसरा कौन सा कंपोनेंट है जो हमें ऐड करना पड़ेगा, पोर्टल पे चलते हैं, राउट टेबल। ये तीसरा स्टेप है, राउट टेबल। राउट टेबल यू नो दैट कि एक तरीके का टेबल होता है जिसमें आप अपने क्लाइंट्स की या जो भी सिस्टम्स या जो भी डिवाइसेस आपके इन्वायरमेंट में नेटवर्क से जुड़ी हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को रखता है, राइट। तो हमने यहाँ पे ट्रेनिंग रूट के नाम से मेंशन कर दिया। आपको यहाँ पे डिसाइड करना है अपना बीपीसी असाइन करना है कि इस बीपीसी में जो भी डिवाइसेस लगें वो आपके ट्रेनिंग रूट में हाईलाइट हो। जिन नेटवर्क को आप अलाउ करना चाहते हैं जो कनेक्ट कर सकें वो आपके रूटिंग टेबल में अवेलेबल होना चाहिए। क्लिक क्रिएट। थर्ड स्टेप में हमने राउट टेबल डिसाइड किया। तो तीसरा स्टेप जो हमारा बनेगा वो था राउट टेबल, राइट। तीसरे स्टेप में हमने राउट टेबल को डिज़ाइन किया। लास्ट चौथा स्टेप अपने पास आएगा और चौथे स्टेप में है IGW, इंटरनेट गेटवे। तो एज पर द नेम, गेटवे क्या होता है, नाम दे देते हैं पहले हम ट्रेनिंग गेटवे की बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग गेटवे, गेटवे क्या होता है, जो आपके कनेक्शन को ऑथराइज करता है कम्युनिकेट कराने के लिए, इंटरनेट के लिए, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पे ट्रेनिंग गेटवे जो है वो डी अटैच दिखाई पड़ रहा है, जो डिफ़ॉल्ट बीपीसी है वो अटैच दिखाई पड़ रहा है। आप सेलेक्ट करेंगे ट्रेनिंग गेटवे पे, एक्शन पे जाएंगे और अटैच टू द बीपीसी, जो हमने बीपीसी बनाया है उससे अटैच कर देंगे। सेलेक्ट टू द बीपीसी, ये अपने पास ट्रेनिंग बीपीसी अवेलेबल था, यहाँ पे हमने अटैच करा दिया। तो लास्ट जो ऑप्शन था वो था IGW, मीन्स इंटरनेट गेटवे आप बोल सकते हो। तो ये चार स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये चार कंपोनेंट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे बीपीसी कॉन्फ़िगर करते समय, राइट। बट अभी कुछ स्टेप्स हैं, बीपीसी बनाया, सबनेट क्रिएट किया, राउट टेबल क्रिएट किया और इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया। अभी हमें क्या करना है, इसको ऑथराइज करना है जिससे हम अपने रिसोर्स को इस बीपीसी में रख सकें और उस रिसोर्स का RDP लेकर के उसमें प्राइवेट नेटवर्क अपना खुद का डिज़ाइन कर सकें। तो पहले चलते हैं हम इंटरनेट गेटवे पे और यहाँ पे सब कुछ सही है। गो टू द राउट टेबल, हमें जाना है राउट टेबल में और इस राउट टेबल को ऑथराइज करना है एक्सेस करने के लिए पब्लिकली, या आप किसी दूसरे बीपीसी से ऐड करना चाहते हैं तो उसका जो स्टेप है अलग है। अगर आप इसको पब्लिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं, मीन पब्लिकली इन द सेंस कि आप जो भी डिवाइस इसमें कॉन्फ़िगर करोगे, लाइक एज अ डेटाबेस कॉन्फ़िगर करोगे या वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर करोगे, उस डिवाइस को पब्लिकली एक्सेस कर पाओ, तो आपको ट्रेनिंग रूट टेबल सेलेक्ट करना है, रूट्स में जाना है। तो एक डिफ़ॉल्ट रूट है यहाँ पे, आप एडिट रूट्स पे जाओगे और यहाँ पे एक रूट और ऐड कर दोगे जो है 0.0.0/0, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेस करेगा। मीन्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप पब्लिकली इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप सबको अलाउ कर रहे हो एनीवेयर। और ये है आपका इंटरनेट गेटवे। आप इंटरनेट गेटवे को यहाँ पे असाइन करेंगे और इस पूरे इन्वायरमेंट को सेव कर देंगे, ठीक है।
ये अगला स्टेप हुआ, आपने रूट टेबल में इंफॉर्मेशन मेंशन कर दी एनीवेयर की, मीन्स अब इस गेटवे, ये गेटवे हमारा जो है समझ जाएगा जो बाहर से नेटवर्क पे एक्सेस करेंगे। सबनेट पे चलते हैं, सेम सेटिंग, सबनेट में क्लिक किया और सबनेट में आपको रूट टेबल डिसाइड करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको एडिट करना है और इसको रिफ्रेश कर देते हैं और जो हमने रूट टेबल डिसाइड किया था 0.0.0/0 उसको आप सेव कर देंगे, राइट। तो ये आपके पास स्टेप हो गए बीपीसी कॉन्फ़िगर करने के लिए, क्रिएट करने के स्टेप हो गए। अब आपका ये बीपीसी रेडी है यूज़ करने के लिए। हमें प्रोसीड करना है, इसको टेस्ट करना है हम। तो टेस्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं, पोर्टल पे चलते हैं, सर्विसेज पे चलते हैं और एक EC2 विंडोज़ की EC2 बना लेते हैं और इस EC2 को हम टैग करेंगे अपने VPC में जो हमने VPC बनाया है ट्रेनिंग VPC के नाम से। EC2 इंस्टेंस में जाएंगे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कि आपका VPC काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लॉन्च इंस्टेंस पे चलेंगे और लॉन्च इंस्टेंस में एक विंडोज़ की मशीन को हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप विंडोज़ का टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये विंडोज़ 2012। सेकेंड स्टेप में फ्री ट्रायल है या नहीं है, आप फ्री ट्रायल एलिजिबल उसको सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। ये वो कॉन्फ़िगरेशन का पैनल है जिस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप अपने बीपीसी को असाइन करेंगे वर्चुअल मशीन के साथ। बीपीसी डिफ़ॉल्ट डू नॉट यूज़, ये डिफ़ॉल्ट है। हमने खुद का बीपीसी बनाया, दिस इज़ अवर ऑन बीपीसी, ट्रेनिंग बीपीसी के नाम से, जो हमने बीपीसी के पैनल में जाके क्रिएट किया था। एक छोटी सी सेटिंग और है, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस। तो आप ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस को इनेबल कर दोगे ताकि आपकी वर्चुअल मशीन पब्लिक आईपी को एक्सेस कर सके। रिव्यू एंड लॉन्च। अब कोई सा भी एक की नेम दे दीजिए, VPC की के नाम से हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं इसको की, और लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। अब जो हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली ये इंस्टेंस हमारा क्रिएट होगा बीपीसी के अंदर जो बीपीसी हमने क्रिएट कर रखा है। नाम दे देते हैं VPC इंस्टेंस, VPC VM के नाम से दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो प्राइवेट आईपी एड्रेस आएगी वो आपके पूल से आएगी जो आपने पूल डिसाइड किया, राइट। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, इसमें 3 से 5 मिनट का टाइम लेगा वर्चुअल मशीन क्रिएट होने में, अप होने में। अप होती है हम इस वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस करेंगे और RDP में हम अपने प्राइवेट आईपी को फाइंड करेंगे जो प्राइवेट आईपी आपने बीपीसी से असाइन किया। तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ओके, तो अपने पास वर्चुअल मशीन रेडी है, हम इसको कनेक्ट कराते हैं और उसका RDP एक्सेस करते हैं, गेट पासवर्ड, और इसकी कीज़ को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे डाउनलोड में जा कर के। ये अपने पास कीज़ है, आप इसको डिक्रिप्ट करेंगे, पासवर्ड को कॉपी करेंगे और डाउनलोड रिमोट। कंटिन्यू। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, यू नो दैट, और हम जो पासवर्ड कॉपी किए उसको हम पेस्ट कर देंगे। अगर हम वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज पे जाएं तो यहाँ पे भी ये दिखने लगा होगा कि हमारे पास जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो कौन सी मिली है हमें। तो अब देखो यहाँ पे एक जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है 192.168.1.59, क्योंकि हमने बीपीसी में जो डिसाइड किया था, पूल डिसाइड किया था, एड्रेस स्पेस जो डिसाइड किया था 192.168.1.0 स्लैश करके 25 मेंशन किया था, राइट। तो अब आपके पास दो तरीके की आईपी है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू आप RDP लेते हैं, एक्सेस करते हैं, और ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है जिसके ज़रिए आप अपने लोकल इन्वायरमेंट में, जो आपका क्लाउड का इन्वायरमेंट है, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कम्युनिकेट कराते हो अपने रिसोर्सेज से। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप अपने रिसोर्स को कभी भी पब्लिक नहीं करते, आप उसको इंटरनली एक्सेस करना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने इस वर्चुअल मशीन के अंदर एक SQL डेटाबेस इंस्टॉल किया या Oracle डेटाबेस इंस्टॉल किया और उसका एक्सेस सिर्फ लोकल में देना चाहते हैं, आउटसाइड ऑफ नेटवर्क, मीन्स पब्लिक उसको अलाउ नहीं करना चाहते हैं, तो जो कम्युनिकेशन होगा लोकल में वो आप प्राइवेट आईपी एड्रेस से करेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन हमारी रेडी हो गई है। अगर हम आप इसमें आईपी एड्रेस की बात करें, प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात करें, चेक करें
तो हमें जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो हमारे पूल से आएगा, हमारे VPC से आएगा। आईपी कॉन्फ़िग करके मेंशन कर सकते हैं। इवन यहाँ पे भी ये डैशबोर्ड पे, डेस्कटॉप पे ही हमें 192.168.1.59 ये आईपी एड्रेस हमें मिलेगा। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर हुआ अपने पास बीपीसी को, जिसमें हमने डिस्कस किया कि बीपीसी है क्या और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कितने टूल्स या कितनी सर्विसेज रहती हैं बीपीसी के अंदर जो हम एक्सेस करते हैं, राइट। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर हुआ। आई होप कि आपको जो स्टेप्स होंगे वो क्लियर होंगे। आप ट्राई करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, टाइम दीजिए 20 से 25 मिनट, वीडियो देखिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए। आप बताइए हमें कमेंट करके कि आप रिजल्ट को कितनी देर में पाएँ, मीन्स आपका जो बीपीसी आपने कॉन्फ़िगर किया वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ओके, फिर भी अगर आपको लगता है डाउट है, क्वेश्चन कर सकते हो आप कमेंट में ड्रॉप करके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे अनदर प्रैक्टिकल के बारे में। ओके, टेक केयर।